आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास में त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट। उस दिन हम आप सभी को मान सारणी तक पढ़ाए थे। कहाँ तक पढ़ाए थे? मान सारणी तक। आज शुरू करते हैं उसके आगे। देखिए पहले ये जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति चैप्टर किस पे आधारित है, तो समकोण त्रिभुज पे। तो यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया, नाम दे दिया इसको ACB। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसमें कौन सी क्या है, तो समकोण है। समकोण मतलब कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप लोग बच्चा वाले क्लास में पढ़े होंगे 6, 7 ये सब में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक। अच्छा यहाँ एक के हो गया 90, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 90। तब ना 90 90 180 होगा। देखिए यहाँ पर C अकेले हो गया 90। C कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। और मेरे पास टोटल कितना है? 180। टोटल कितना है? 180। इसको ऐसे भी हम समझने के लिए लिख सकते हैं, चूंकि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है ना। कोण इसमें लगा दीजिए, कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, जिसमें कोण A प्लस कोण B प्लस C के जगह कितना भर देंगे? 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस B बराबर क्या आएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कोण A प्लस B लिखे 90 डिग्री, यही ना है वो। अच्छा अगर सीधे हमको मतलब मान पूछता है ना, B का मान अगर पूछ लेता, कोण B का मान, तो हम क्या करते? इसको लिखते 90 डिग्री माइनस कोण A, यही ना लिखते हो। तो अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है फॉर्मूला इसका। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया कि साइन का 6 गो फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या आया? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। फिर आएगा क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस साइन का हो गया। उसी तरह से फिर किसका बनेगा? टेन थीटा का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है? कॉसेक। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अच्छा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी पूछे कि कैसे ये आप लिख दी है ना, लिख तो दिए, अभी लिखे कैसे सो समझिए। आप लोग को मान सारणी बताए थे, एक बार थोड़ा सा पीछे उस पर देखिएगा, जो लिखे हुए होइएगा आप लोग अपनी कॉपी पे उस पर देखिए, एक निगाह डालिए और तब समझिए। जैसे मान लिए पहला फॉर्मूला के लिए हम थीटा बराबर मान लिए 30 डिग्री, यहाँ हम थीटा कितना रख रहे हैं? 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। ठीक। अब यहाँ पर हम थीटा की जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री। तो थीटा की जगह हम रख लिए, सॉरी साइन है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना रखें? 30 डिग्री। और इधर भी कॉस में थीटा की जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री। थीटा का मान दोनों जगह थीटा है तो बराबर ही ना होगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 में से 30 लिया तो 60, और यहाँ कॉस 30। अब आप लोग याद कीजिए साइन 60 का वैल्यू क्या याद किए थे? अभी हम आप लोग को हाल फिलहाल में बताए थे, क्या याद किए थे? साइन 60 बराबर √3/2 याद किए थे। और फिर cos 30 बराबर भी क्या याद किए थे? √3/2।
तो यही इस तरह से बना। मतलब क्या, ये कुछ बनाना नहीं, बस इसको समझ लेना है ना, कि अगर यहाँ हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। उसको हम जांच के भी बता दिए कि थीटा बराबर हम कितना रखे हैं 30 डिग्री। आप 60, 45, 90 कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आया, साइन 90 में से 30 गया, थीटा की जगह 30 रखे, तो 90 में से 30 गया तो 60, और इधर भी थीटा की जगह कितना रख दिए 30। अच्छा, अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन सॉरी कॉस 30 का वैल्यू √3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूला को आप जब जैसे जैसे जांच के समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ पर मेन थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ एक आता है रेडियन। क्या आता है? रेडियन। इस तरह से लिखा जाता है। ये तो ऐसे अगर हम क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में चले तो इसी को पाई कहते हैं, है ना, इसी तरह से। और इस चैप्टर में इसको हम कहते हैं रेडियन। त्रिकोणमिति में क्या कहते हैं? रेडियन। और रेडियन का वैल्यू होता है 180 डिग्री। याद रखिए, रेडियन का मान क्या होता है? 180 डिग्री। रेडियन का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, अब कहीं अगर दे दिया साइन रेडियन बटा 4 तो इसका मान कितना आएगा? तो अब देखिए निकाल के सिखा रहे हैं। साइन रेडियन की जगह कितना भरना है? 180। हम रेडियन की जगह भर दिए 180, बटा में कितना है इधर 4, तो 4 लिख दिए। काटेंगे इसको, कितना मरतबे जाएगा? पहले 2 से काटे, फिर यहाँ गया 90, फिर 2 से गया 45 मरतबे। कितना मरतबे? 45, यानी साइन 45। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। समझ में आ रहा है? कैसे रेडियन रहेगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, किसी भी चीज को समझने से समझ में आता है। नहीं समझिएगा, बुद्धि नहीं लगाइएगा तो समझ में आ नहीं सकता। तो समझिए, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियन। और रेडियन का वैल्यू 180 और 180। जब भी ऐसा रेडियन, अब यहाँ गुना भाग के रूप में भी रह सकता है, तो हम पहले ये प्रोसेस से आएंगे नीचे, फिर ये प्रोसेस तीनों चारों का जो भी रहेगा उसका निकाल के नीचे अपने प्लस माइनस में आएगा, उसका दिन का जो घटा गुना भाग करते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन ये तो सीखे कि रेडियन से वैल्यू कैसे निकलता है। सो इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझिए। फिर इस फॉर्मूला को भी हम बता दिए जांच करके कि कैसे ये फॉर्मूला सही है। तो थीटा की जगह बस ध्यान रखना है कि यहाँ अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा है, मतलब जितना मान हम यहाँ रखेंगे उतना ही मान यहाँ, फिर जितना मान यहाँ उतना ही मान यहाँ, तो आपस में सब बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ लिया। अब इससे जो आपका तीसरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर को समझ लीजिएगा तो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगा। ठीक है।